नमस्ते दोस्तों, मैं अष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है और 1 तारीख है, महीने की शुरुआत है। तो आज आप 1 तारीख का रिचुअल, जो दालचीनी का, जो सिनेमन पाउडर का रिचुअल है, वो आप कर सकते हैं। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो रसोई घर में लेडीज के लिए सबसे स्पेशल रूम कौन सा होता है? घर में रसोई घर, किचन। तो किचन का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा दक्षिण पूर्वी कोने में बनाना चाहिए। उत्तर पश्चिम कोने में भी बना सकते हैं। किचन का प्लेटफॉर्म पूर्व दिशा में हो। ईशान कोण में सिंक होना चाहिए और अग्नि कोण में चूल्हा रखना चाहिए। किचन की ऊंचाई लगभग 10 से 11 फीट की होनी चाहिए। किचन की दक्षिण दिशा में कोई दरवाजा ना हो, खिड़की दरवाजे नहीं होने चाहिए। खिड़की पूर्व में रख सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें, किचन की बातें कर ली हमने। आइए योग और तिथि की बात कर लेते हैं। अमावस्या तिथि आज शाम 6:17 तक रहेगी। आज कार्तिक महीने की स्नान दान की अमावस्या है, क्योंकि 2 दिन बट गई थी, तो आज जो दूसरे दिन होती है वो स्नान दान की अमावस्या। आज स्नान, गंगा जल पानी में डालकर नहाइए। आप तीर्थ स्थानों में नहीं जा सकते हैं तो, और दान पुण्य कीजिए। आज उसका बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन स्नान दान या श्राद्ध से पुण्य मिलता है। तीर्थ स्थल पर ना जा पाए तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। आज सुबह 10:40 तक प्रीति योग रहेगा, फिर आयुष्मान योग लगेगा। प्रीति योग में प्रेम का विस्तार करने वाला होता है और आयुष्मान योग में किए गए काम लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। तो दोनों ही योग अच्छे हैं, शुभ हैं। और आज देर रात 3:30 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति 15वां नक्षत्र है, जिसका जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र कोमलता, आत्मनिर्भरता, संघर्ष क्षमता से जुड़ा होता है। इस नक्षत्र में मुंडन, नामकरण, विद्या आरंभ करना शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है और इसकी राशि तुला है, और जिसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई हुई नई कोपलों को माना गया है। इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया। तो अर्जुन के पेड़ को आज नमस्कार करें तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। और आज की खास बात ले लेंगे। मैंने कल बताया था, कल जो हमने दिवाली मना ली थी, लक्ष्मी पूजन हमने कर दिया था 31 की रात को, क्योंकि रात में अमावस्या तिथि थी। आज सुबह में भी अमावस्या तिथि है, तो ऑफिस में, दफ्तरों में, दुकानों में जो पूजा करते हैं वो अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो वो आज दोपहर में कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को और भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा। आज आपको व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सूर्य यंत्र की स्थापना घर में या ऑफिस में कर सकते हैं। सूर्य यंत्र की स्थापना कर मंत्रों से सिद्ध करके उसे स्थापन की जाती है। तो धातु पर बना यंत्र लें या भोजपत्र पर बनाए यंत्र तैयार करके उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। आप लाल कोरे कागज से लेकर लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं। धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करके सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थी आज की खास बात। और आज दिवाली मनाइए स्नान दान की। आज अमावस्या है, अमावस्या तिथि 6:17 तक रहेगी। तो पूजा आपने कल कर ली होगी, तो आज भी दिवाली मना सकते हैं। दियों से आप अपने घर को सजा सकते हैं। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन वैसे ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। तो आइए हम थोड़े से उसके बारे में भी जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसका महत्व क्या है, दिवाली का महत्व क्या है। उसकी जुड़ी हुई 17 बातें हम ले लेंगे। 17 बातों की हम बात करेंगे। दीपोत्सव मतलब दीपों का उत्सव। सब जगह दीप चमकते हैं, लाखों करोड़ों दिए जलाते हैं। अयोध्या में भी काफी सालों बाद आज पहली दिवाली है। अयोध्या का मंदिर बनने के बाद में, राम मंदिर बनने के बाद में आज उनकी पहली दिवाली है। तो वहां पर भी पूरे अयोध्या को सजाया गया है, दीपों से सजाया गया है। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं, जो शायद काफी लोग नहीं जानते हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जिस कारण यह त्योहार किसी खास समूह का न होकर समूह राष्ट्र का हो गया है। धर्म के दृष्टि से दीपावली का त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है।
अनेक धर्म ग्रंथों में दीपावली का ऐतिहासिक महत्व हमें बताया गया है। आइए, अगर नहीं जानते हो तो हम जान लेते हैं। विष्णु ने 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया था। राजा बलि की दीनशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया था। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उसकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान दे दी। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म में प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों ने 25 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईस्वी वर्ष पूर्व की मोहनजोदारो सभ्यता में प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में माता देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के दिन ही हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार में पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर निर्माण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। यह भी कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण ने आतंकवादी नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्राप्त की थी। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं अपने चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में अनेक शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उसके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इसके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा घाट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दीन ए इलाही के पूर्ववर्ती मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवाली के दिन हुआ था। इसके लिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों यानी नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते हैं। तो ये थी 17 ऐसी बातें जो इतिहास से जुड़ी हुई है, जो दीपावली से संबंधित रखती है। तो आपने देखा कि कितना खास है दीपावली का त्योहार। तो हमें भी धूमधाम से सारे शिकवे गिले भुलाकर हमें भी धूमधाम से दिवाली मनानी चाहिए और उसका महत्व जान लेना चाहिए कि उसका महत्व क्या है। दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। दिवाली को यम द्वितीय भी कहा जाता है।
इस दिन मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। दिवाली पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में दीपक जलाए जाते हैं। समुद्र मंथन के बाद कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी का प्रकट्य हुआ था। तब देवताओं ने उनकी खुशी में दीपावली मनाई थी। दिवाली पर धन और सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दिवाली पर देवी लक्ष्मी को लड्डू, पेड़ा, बर्फी और कई तरह के मिठाइयाँ चढ़ाए जाते हैं। दिवाली पर नारियल भी चढ़ाया जाता है क्योंकि इससे देवी माँ का प्रिय माना जाता है। दिवाली पर खीर और बताशे शुभता का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पर उपहार की भी परंपरा है। दूसरों के घर जाकर उनको विश करना और उपहार देना, ये भी उन परंपरा में है। जो हमने गवा दिया है, ये परंपरा हम नष्ट होती जा रही है। दूसरों के घर जाना, मिठाइयाँ खिलाना और उपहार देना, यह आज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आजकल मिठाइयाँ और जो उपहार और इतना तक के जो दीप हैं वो भी व्हाट्सएप के द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे एक फोटो आता है, यहाँ से दीपक निकल रहा है, यहाँ से पटाखे फूट रहे हैं और बीच में लक्ष्मी गणपति जी आ रही हैं। तो ये जो है सारे व्हाट्सएप ही खेल रहा है। ये जो हम व्हाट्सएप खेलते हैं, ये जो परंपरा जो निकली है वो परंपरा सही नहीं है। जो पुरानी परंपरा है वही हमें अपनानी चाहिए। दूसरों के घर जो खुशी का त्योहार है, इतनी सारी ऐतिहासिक बातें जुड़ी हुई है दीपावली से। हमारे मन में जो अंधकार है, हम तो वैसे घर की सफाई दिवाली आने से 15 दिन पहले ही सब जगह साफ सफाई शुरू कर देते हैं। ये एक एक कोना साफ करते हैं, इसकी सफाई करो, इसकी सफाई करो, यहाँ की सफाई करो, ये जाले निकालो, यह जाले निकालो, एक एक कोने की सफाई करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमें मन की भी सफाई करनी चाहिए? मन में जो मैल कोने कोने में भरी पड़ी है, विकारें जो कोनों कोनों में भरे हुए हैं, क्या आपने कभी उसकी सफाई की है? दिवाली में उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। घर की सफाई के साथ साथ मन पर जो पड़ी हुई मैल है, जो सालों से किसी की बातों से मैल जमा हुई है या किसी के अत्याचारों से मैल जमा है या कोई किसी की बुरी बातें एक कोने में अटकी हुई है, वो सब मैल हमें निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी? नाम जाप के साबुन से वो मैल निकालनी है, धोनी है। भक्ति के साबुन से धोनी है। तो नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।